Generally, going by the trend, papers 10th के यूजुअली अनयूजुअल पेपर नहीं है। ये 10th की बात कह रहा हूँ। 12th से साइंस से पूछोगे तो उनसे मत पूछिए, वो ऐसे शौक में है कि उन्हें नहीं लग रहा कि वो नींद से बाहर आए। वो पेपर अपना दे रहे थे, किसी और का दे रहे थे। तो फिजिक्स का पेपर जो आया वो जेई लेवल का था। फिर तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार नहीं होगा, 10th में नहीं करते वो ऐसा। बहुत रेयर है, मैंने 1 या 2 बार देखा है थोड़ा पेपर टफ आया, बट अदरवाइज यूजुअली इट इज अ नॉर्मल पेपर। हाँ, तुम्हारे साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो कुछ अब नॉर्मल क्वेश्चंस डाल सकते हैं कुछ, बट दैट इज अगेन नॉट मोर देन मैक्सिमम 8 to 10, वो भी लिमिट है, 10 से ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मैं अभी बताना चाहता हूँ। दूसरा, हाउ टू स्टडी। अभी तुम एक चीज देखोगे कि जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यू विल लर्न हाउ टू गो अबाउट डूइंग ए चैप्टर एंड देन डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। फिर हम लोग एक क्लास रखेंगे डेफिनेटली, हर साल होती है मैथ्स में, जब इतना टाइम मिल जाता है बहुत लंबी क्लास होती है। तो उसमें ये होता है कि तुम पहले उठोगे या मैं पहले गिरूंगा वाली बात। एक बार हमने 8 घंटे भी पढ़ाया था कंटिन्यूस, हाफ एन आवर, एंड देन विल टीच यू एमसीक्यू। सबसे बड़े प्रॉब्लम एमसीक्यू करते हैं, कई बार टाइम खा जाता है, हमें सॉल्व तो करना नहीं है। अगर तुम्हें ट्रिक आ जाए तो 20 में से 10 एमसीक्यू यू विल बी एबल टू डू इन 5 मिनट्स। और अगर ये काम हो जाए तो फिर केस स्टडी वगैरह सब स्मूथ जाता है। और ट्रिक आ जाएगी तो तुम जब वो 15 मिनट में पढ़ोगे एमसीक्यू क्रैक कर लोगे। तो एमसीक्यू की क्लास अलग लूंगा। आज खाली तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि अगले 3 दिनों में तुम बाकी चैप्टर्स को इफेक्टिवली कैसे पढ़ो। आई हैव चूजन वन ऑफ द चैप्टर विच इज वेरी इजी वैसे, रियल नंबर्स, बट वहां पे आई हैव सीन कपल ऑफ प्रॉब्लम्स। कुछ क्वेश्चंस में एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, सम स्टूडेंट्स गेट स्टक। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं डिविजिबिलिटी के, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, एंड देन सम न्यू प्रॉब्लम्स जो इसमें आ सकते हैं, जैसे बोर्ड ने केस स्टडी दी। और इसमें एक ट्रबल कर सकता है वो तुम्हें कैलकुलेशन को लेके। यू नो द सिंपलेस्ट क्वेश्चन इज फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, लेकिन अगर 2 बड़े नंबर दे दें तो दैट कैन टेक सम गुड टाइम। अब मैंने इसको कैसे फॉर्मुलेट किया, पहले आपको उसको समझना है, एंड देन दैट इज हाउ यू गो अबाउट इन डूइंग अदर चैप्टर्स। नहीं तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं यू विल कीप डूइंग और वो खत्म होने का नाम नहीं लेते। क्वेश्चंस आर नेवर एंडिंग। एपी उठा लो, there are n number of questions you can keep doing, so that is not our purpose. तो अभी मैं आपको पहले थीम समझाता हूँ, then I'll teach you इसमें tricks and then we'll go. चलिए अभी हम बात, so this is the material which we have made very uniquely. अब तुमको इसमें 5-7 मिनट में समझ में आएगा what it is. Online my voice is clear? Yes, sir. Now see what we have done. First we know what is the सिलेबस, तो वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन में बहुत कुछ उल्टा सीधा पढ़ते हो। इट्स नॉट गोइंग टू कम बियॉन्ड। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, 2 ही एंगल आएंगे और वही एंगल आएंगे जो हमारे टेबल में है, 30, 40, 45, 45, 69। मेंसुरेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, तो 2 ही सॉलिड को कंबाइन करेंगे, वहां लिखा हुआ है, तो दे विल नॉट गिव मोर देन दैट। सो यू रीड द सिलेबस। बुक्स में इधर उधर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, अभी वो करने की कोई जरूरत नहीं। And then one day we'll keep MCQ, one day marathon class and one day exemplar class. NCERT exemplar से for sure question आएंगे। आपके साइंस में भी कार्बन वाला क्वेश्चन जो दोनों चॉइस थे वो as it is exemplar से उन्होंने लिफ्ट किया था as it is. Now see, when you study a chapter, the first thing is create what are the possible type of questions that can come so that you don't miss out. अब मैं पहले इसको go through कर दूं कैसे बना है and then we'll attempt it. और इसको हम 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर क्लोज कर देंगे। Now see, first problem which you all agree is HCF and LCM based, जहाँ very simple concept है। अभी ये पढ़िए, Yeah. बस छोड़ो। Okay. So the first concept which
चैट में जो प्रॉब्लम डाउट्स होंगे मैं देखा। तो सबसे पहला बहुत सिंपल क्वेश्चन जो मुझे करना है वो टाइप 1 फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। जैसे इफ यू कैन सी फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, इजी। एट द मोस्ट वो 3 नंबर दे देंगे। नाउ हियर यू कैन सी 2 नंबर्स 18180 एंड 7575। एचसीएफ भी निकालना है और इसका एलसीएम, एंड यू नो एलसीएम निकालने में यहाँ कैलकुलेशन होने की काफी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मैं आऊंगा इस क्वेश्चन पे। अभी मैं जस्ट आपको ये बनाते कैसे हैं वो सीखो। तो टाइप 1 ये बेसिक बना। नाउ सी, इसके ऊपर ये क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे। आई विल डेफिनेटली डिस्कस सम न्यू क्वेश्चन। देन आई गो ऑन टू मेक टाइप 2। टाइप 2 प्रॉब्लम क्या बनेगी, एग्जामिनर क्या पूछेगा। सी देखो, जब हम पेपर सेट करते हैं, एग्जामिनर पेपर सेट करता है, कैसे तुम्हें लगता है हम गेस कर लेते हैं। वी सी द मार्किंग स्कीम, वी सी द कॉन्सेप्ट, मुझे इसमें से क्या पूछना है क्या छोड़ना है। तो अगर वो चीज कैच कर लोगे तो तुम इस बार का 70% पेपर गेस कर लोगे, और जो हमारी एनालिसिस बनी है उससे एक और गेस हो जाएगा। ज्यादातर ट्रेंड क्या है, जो आ गया वो नहीं आ रहा। मैंने एसएसटी में तुम्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप लिखा था, बल्कन बोला था, आया या नहीं। और मैंने कैटेगोरिकली लिखा था सेल्फ हेल्प ग्रुप करो। और लास्ट डे के इंपॉर्टेंट देखोगे तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स वही पेपर में था, बट लिमिटेड। तो व्हाट इज सेम थिंग नाउ एग्जैक्ट, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस चेंज हुआ है 2023 में, तो अभी खाली 2 साल गए। तो अभी रिपीट एग्जामिनर्स नहीं करते जब तक 5 इयर्स नहीं जाता। तो हियर मैथ्स में भी यू विल गेट लेस रिपीटेड, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग यू थ्रू। बट अब ये जो है ये एक सिंपल पैटर्न क्वेश्चन है जहां दिक्कत नहीं होती। टाइप 2 तुमको पढ़। थर्ड जो इसमें मुश्किल पार्ट है वो ये है डिविजिबिलिटी एंड नंबर थ्योरी, जिसको मैं आके तुम्हें समझाऊंगा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कभी रिमाइंडर छोड़ा, कभी क्या है। आज कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा डिटेल में तुम्हारे लिए बना दिया, अभी उसको भी दिखाऊंगा। सो सॉल्व एग्जांपल्स इसमें एक दो दिए, एंड देन आई विल कम टू द डिविजिबिलिटी थ्योरी। इस क्वेश्चन के आने के चांस क्यों हैं वो भी बताऊंगा, एग्जाम्पलर का है। एंड देन वी हैव द फोर्थ टाइप इन एचसीएफ, फाइंड द वर्ड प्रॉब्लम्स। ये आती आज के बाद तुम वर्ड प्रॉब्लम देख के गेस कर लोगे इसमें एचसीएफ निकालना एलसीएम निकालना, जिनको प्रॉब्लम है। देन वी गो ऑन टू इरेशनल नंबर्स, इस चैप्टर का सेकंड भाग। इरेशनल नंबर्स में बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, और इसमें वन ऑफ द क्वेश्चन दैट कम्स इज, इसमें से कोई अगर उसको पूछना है तो he will give one of the questions, and this is a very simple thing to ask. And then we go on to, ये usually नहीं आता, वर्ड प्रॉब्लम्स उसमें से आती है एचसीएफ में से, इरेशनल नंबर्स या इसमें नहीं पूछते। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है इट इज बेसिकली अगेन एचसीएफ वाले पे, ये यहाँ डर गए, ये वाला एक सिंपल क्वेश्चन है, तो यू विल नॉट गेट एनी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। एंड देन फाइनल जब हम आते हैं इसके ऊपर, अब तुम देखो ये बहुत क्लियर करना, आज मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। क्या होता है ना, कभी कभी वो कई जगह प्रोबेबिलिटी इसमें यूज हो जाता है। सबसे पहले ये वाला, टू नंबर्स whose HCF is 1, co-prime बेसिकली है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, they are not primes, and this is important, one is neither prime, no, so here smallest prime number is 2 and smallest composite number is 4। कोई मुझे बता सकता है फटाफट कि 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं जनरली, अगर हमें काउंट करने पड़े। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, जस्ट डिस्कसिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। नाउ व्हाट हैपेंस इफ यू स्टार्ट काउंटिंग प्राइम नंबर्स, कोई ट्रेंड तो होता नहीं है कि कॉमन एक भी बन जाए, सो यू विल स्टार्ट लिस्टिंग देम, और लिस्टिंग में क्या होगा, कोई नंबर छूट गया तो आंसर गलत हो जाएगा। सो इफ यू डोंट नो द ट्रिक यू आर गोइंग टू सफर देयर, और अगर हम लिस्ट करके चलने लगे तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी। सो अगेन दैट इज व्हाट यू हैव टू बी वेरी थरो, कि ये बेसिक चीजें हैं कि भाई प्राइम नंबर कितने होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स कितने होते हैं, क्योंकि उसने बोला फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्पोजिट नंबर। सो देन इफ यू स्टार्ट काउंटिंग
अब वो बोलेंगे सर जो प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट है, लेकिन वहां भी एक गलती हो जाती है, 1। सो विल डिस्कस दिस एस्पेक्ट ऑल्सो, सो दैट कि तुम्हारा पेपर स्मूथ भी जाए और 2.5 घंटे में खत्म हो। नॉर्मली मैथ्स पेपर 2.5 घंटे में खत्म नहीं होता, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो। एक ही जगह 2.5 घंटे में खत्म होता है, कहाँ? जब घर में चाय पकौड़े के साथ पेपर कर रहे हैं। पेपर घर में करते हैं ना तो 2.5 घंटे में होता है, और वही पेपर एग्जाम में नहीं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज व्हाट एट देन द लास्ट टाइम इसके ऊपर क्वेश्चंस, ये देखो प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। एंड देन वी गो टू द लास्ट टाइप। ये अब तुम मुझे बताओ, आई हैव टेकन यू थ्रू, डिड वी मिस आउट ऑन एनीथिंग? ये हमारे सारे टाइप वाइज आ गए। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस, योर टारगेट शुड बी टू कवर टाइप वाइज फर्स्ट। नहीं तो क्या होगा, एक का तुम बहुत सारा कर लोगे, दूसरे का नहीं करोगे, ठीक है। सो नाउ आई टेक यू थ्रू टू द बेसिक क्वेश्चंस, एंड देन हमको जहां जरूरत होगी उसको डिस्कस करेंगे, जहां शॉर्टकट होगा वहां शॉर्टकट डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर को 1 आवर में ऐसे वाइंड अप करेंगे कि फिर उसके बाद पूछो जहां से पूछना है। दैट शुड बी द कॉन्फिडेंस। ये नहीं है कि हम फिर गलतियां करें, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। नाउ what I'll not touch is very basic. I hope everybody will be able to do this, so I'm not going into this. LCM of 72 and 120 सब कर लेंगे ना, तो मैं इसके ऊपर नहीं जाता। I'll only do good questions. तो ये just very basic है, will not even touch this. Now let us try to do this. इसको करो एंड मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं, कितने बच्चे सही कर पाते हैं ये क्वेश्चन। एंड मार्क योर टाइम ऑल्सो। अगर टाइम मार्क नहीं कर रहे तो यू आर जस्ट डूइंग एनीथिंग प्रैक्टिस इन वेन। सो जस्ट सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट राइट एंड हाउ मेनी ऑफ यू टेक हाउ मच टाइम। ये एक एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आ गया है, और इस क्वेश्चन में मैं देखना चाहता हूं पर मैं कुछ चैट्स, ऋषभ कौन सा बड़ा फॉर्मूला है मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा बता दोगे? अद्विका तुम्हारा आंसर सही था। Kashvi, I'll try it out. By tomorrow, I'll try it out to give the chapters in this form. क्योंकि ये बने हुए नहीं है, मेरे बन रहे हैं, आज बन जाएंगे कल तक, तो I'll give you. अलजेब्रा रेडी हो जाएगा आज, ऑल हो ही गया है। I'll try to. Okay, bye. Yes. चैट में जिनका आंसर आ जाए लिखना, लेकिन टाइम के साथ। एंड दिस हैज कम इन बोर्ड एग्जाम। तो इसमें 80% क्वेश्चन वो हैं जो बोर्ड में आए हैं, 20-25% है जो नहीं आए और आ सकते हैं। 30% कह लो, 30% वो भी हैं जो नहीं आए और प्रोबेबल है। कॉन्सेप्ट इज इजी बट जस्ट कैलकुलेशन, तो आपको देखना है। हो गया? Not sure answer. ये तो खैर है, क्योंकि ये क्वेश्चन Done. एकदम ध्यान से देखना है, बिकॉज कैलकुलेशन एरर होने के पूरे चांस है, फिर मत बोलना, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं हो सकता। इसमें एक ही एरर हो सकता है, वो है कैलकुलेशन एरर। Mensuration, what I meant was surface area and volume. So that is the chapter. And algebra comprises of number system, that is real numbers, polynomials, linear, quadratic and AP. सबसे ज्यादा वेटेज आपके algebra की आती है। चलो, अभी तक भी सबका आंसर नहीं आया होगा। 3 आया वैसे।
क्या है 15? इतना बड़ा नंबर आ गया। एलसीएम निकाला तुमने? हाँ 9090 हाँ, तो 90900 एचसीएफ कितना आया है? 1515 15? चलो, और 90,000 एचसीएफ निकालना अगर आपने कर लिया तो फिर हमको इसमें क्या करना है वो देखो, मैं आपको ये समझाता हूँ। नाउ लेट्स सी, नाउ सी लेट्स अब पहले नंबर क्या 18 एक फॉर श्योर है इसका प्राइम फैक्टर 2 होगा, इसका प्राइम फैक्टर 3 तो अभी दिख नहीं रहा, होगा इसका प्राइम फैक्टर है कहीं आगे 5 हाँ सर होगा। सो सी यू कैन बिगिन विद एनी नंबर बट यूजुअली बड़े से कर लो तो थोड़ा सा काम छोटा हो जाता है। सो आई गो विथ 5, मैं पहले 5 मैं लॉजिक बता रहा हूँ 5 से क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि 2 से जाऊंगा मेरे 3 फैक्टर और बढ़ेंगे। तो अभी आप देखो मैं सपोज 5 से शुरू कर देता हूँ, तो 5 3 15 ये आया 5 है ना। सो नेक्स्ट ये 5 से तो डिविजिबल नहीं है, 2 और 3 से है, मैं फिर से बड़ा नंबर ले लेता हूँ 3, अगेन 3 से जाएगा हाउ मच, तेरे से 5-6 घंटे में तेरे से एक चैप्टर खत्म नहीं होगा तो कैसे कर लेगी चैप्टर? 40। अब ये हो रहा है 3 से, तो अब किससे कर ले हम लोग? 2 से करेंगे तो 2 0 2। अब कुछ और 1। So what I can write 1810 is how much? 5 का सिंगल फैक्टर, 3 का कितना आया है, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके 18। So you see 4 into 5 20 into 9। अब मैं 101 को तो बहुत इजीली कर सकता हूँ, क्या होगा 101 बेटा? See always try to go like this, 100 plus 1, तो इसको हम ऐड करेंगे 18, यही आएगा एंड हाउ मच 1। अच्छा हम इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हमें तो एचसीएफ निकालना। तो नाउ लेट्स गो फॉर एचसीएफ। और दूसरा नंबर कौन सा है? 75। So what is 7575? 15 and then 5 से कितना आएगा 30। So what is the common factor now? 5 into 3 into 101 See 5 is a common factor, take 5, 101 and 3 don't go for LCM, अभी शॉर्टकट आ जाएगा। 5 वहां पे स्क्वायर था और यहाँ पे 1, तो 5 raised to 1। और कॉमन फैक्टर कौन सा? 3 भी है ना, 3 and कितना आंसर आएगा 101 ये 15 इतना। अब एलसीएम निकालना है या कैसे करोगे? नाउ डोंट गो टू कैलकुलेट एलसीएम, तुमने क्या किया इसके बाद एलसीएम कैसे निकाला बताओ? यस दैट इज व्हाट वी विल यूज, ठीक है ना। अब देखो हम लोग, अब एचसीएफ कितना आया तुम्हारा? HCF is 15। Now tell me one thing for sure, HCF दोनों को डिवाइड करेगा, करेगा या नहीं? तो हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, बट ओनली वन ट्रबल यू कैन गेट इनटू इट, अगर वो लिखता है यूज प्राइम फैक्टराइजेशन, then we don't have a choice because then they may deduct a mark if you are not using that.
अदरवाइज इफ इट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इजीली है। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स, पहला नंबर क्या था 18 इंटू 757, एचसीएफ कितना है एंड फॉर श्योर एक हट जाएगा। कितना टाइम जा रहा है, ये कितना टाइम जा रहा है 5, तो हमारा एलसीएम आ। लेकिन अगर उसने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया देन व्हाट इज द ट्रबल। नाउ टेल मी 7575 कितना था हमारा 5 इंटू 7575 और ये 18 into 101. so when you go for LCM using prime factorization, so what is going to come 5 higher power 3 higher power 2 square and 1. Now this is how you have to do, but what you can do तुम्हारे इसके बाद obviously calculation करना है and you can go about, पर अगर ये नहीं आता तो this is a shorter way because वहां मुझे multiply करना पड़ेगा, so that is how you go about multiplying. लेकिन जब 101 या ऐसे फैक्टर्स होते हैं तो you can always leave that and multiply rest of the numbers. तो यहाँ पे 25 ये कितना हुआ और ये कितना है, so obviously 25 into 4 is 100 and 100 into 9 is ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो कीप इन माइंड, तो एक चीज एचसीएफ से आप इंश्योर किया करो कि वो नंबर्स को जरूर डिवाइड करे। एचसीएफ हैज टू डिवाइड बोथ, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे। ये आप कर लोगे, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, ठीक है। ऐसे भी ये शेयर करूंगा फाइल, तो जिसको डाउट होगा फिर सॉल्यूशंस के साथ है, यू कैन। ये नंबर फटाफट बता सकते हो, 2 numbers are in the ratio 2:3 and LCM is 180. What is the HCF? बोलो what is the HCF? 2 numbers are in the ratio 2:3, तो एक को 2x लेंगे एक को 3x. तो LCM क्या होगा, नहीं इन दोनों का LCM क्या होगा 6x, x स्क्वायर मतलब 6x, क्योंकि 2 है 3 है और पावर 1 है is 180, तो x is how much 30, so therefore numbers are 40 and 120, sorry 60, 90, 60 and 90। अब इसके प्राइम फैक्टर्स की जरूरत नहीं है, 30 into 2 30 into 3, ठीक है ना। So therefore we can easily see HCF, highest number which is going to divide both। ये समझ में आ गया। ये भी बोर्ड एग्जाम प्रॉब्लम है एंड इट्स अ 2 mark। x square x स्क्वायर कैसे होगा, 2x and 3x है ना बेटा LCM। तो what is the, how do you go about taking LCM? सारे फैक्टर्स लो, 2 लिया फिर 3 लिया फिर आप x लोगे और x की पावर क्या है 1, so the highest power is that, so that is 6x। okay sir पर ऐसे एग्जाम में एरर हो जाता है, हम 6x स्क्वायर ले लें। अब एग्जामिनर ना थोड़ा सा वो नहीं था, अगर फंसाना होता तो इसको 216 देना चाहिए था। क्यों 216 देना चाहिए था, जो बच्चा x स्क्वायर लेगा 6x स्क्वायर इक्वल टू 216, तो x स्क्वायर 36 x6, उसको थोड़ा सा वो लगेगा। अब इस केस में तो बच्चे समझ जाएंगे कि ये तो रूट में है तो फिर वो ठीक कर दे। इज इट क्लियर नाउ, हो गया सबका। Yes. तो दिस इज x इज 30, तो नंबर्स ये हैं, तो HCF 60 और 90 का क्या होगा 30, वो तो वैसे भी आ रहा है, यू कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन भी। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन यूज नहीं करना तो इंटेलिजेंट आदमी क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और किससे डिवाइड कर देगा 180 से। तो 180 से जब डिवाइड करोगे, गॉट माय पॉइंट ना, HCF into LCM is equal to this। उसने कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है बोलो यार, देखते हैं क्वेश्चन में।
नहीं लिखा, नहीं लिखा, तो फिर हम क्यों उसको प्राइम फैक्टर्स में जाएंगे? वी कैन यूज दैट। ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, थोड़ा सा अलग क्या किया उन्होंने कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दिस वो एक्स निकलवा रहे हैं। सो ट्राई फटाफट फटाफट इसको ट्राई कर दो। ऐसे एचसीएफ में भी क्वेश्चन बन सकता है। एक सेट में चॉइस के साथ आया था, एक सेट में विदाउट चॉइस आया था ये क्वेश्चन। अब वो किस्मत है किस सेट में क्या आ जाता है। हमें तो हर सेट अपना जो आता है मुश्किल ही लगता है, सामने वाले का आसान लगता है। सो जस्ट सी एंड जज इट। इसको देखने में थोड़ा वो लग रहा है, बट अदरवाइज इफ यू गो अबाउट 3780 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे, नहीं तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। Then only you can compare. So first thing is you have to do prime factors of 3780. मैं यूजुअली बड़े नंबर से करता हूं, मैं इसको 5 से शुरू करता हूं इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई 2, क्योंकि उससे फिर मेरे को जो नेट नंबर आता है वो छोटा हो जाता है। See why I go with 5, I'll tell you. थोड़ा मेरा ना कैलकुलेशन में 5 7 35 28 थर्ड एक्स 3 आ रहा है। है, 3 आ रहा है। हाँ, फिर आप x को 3 ले लो, 2 5 2 अगेन डिविजिबल बाय 3 क्योंकि सम इज देयर, तो 3 8 जा 24 84। अब 84 के साथ जाएंगे तो अगेन 3, इसको ना 7 भी ले सकते हो, पर अब चलो 3 28 and 7 4. So 3780. What will be 3780 equal to, children? ये 2 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। So now you have to compare, किसकी वैल्यू चाहिए? x, x कहाँ है? यहाँ। So 2 का पहले पावर देख लेते हैं। 2 तो क्लियर है, खाली हमें 3 की पावर देखनी है। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, और एलसीएम में हाईएस्ट पावर आती है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या आंसर में दी है? 3। सो क्लियरली x हैज टू बी 3। क्या इसका एचसीएफ दिया होता ऐसे में x की पावर पूछ सकते हैं? मान लो एलसीएम नहीं दिया, एचसीएफ दे देते और कुछ आता है ऐसे, क्या हम इसमें x की पावर निकाल सकते हैं? फिर नहीं निकाल सकते, या निकलेगा कम ही होगा। x हैज टू बी 1, क्योंकि यहाँ 1 1 है। अब 1 से छोटी पावर तो हो ही नहीं सकती, या फिर यहां पे कुछ और होता, देन आंसर इज पॉसिबल नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ऐसा भी हो सकता। ये सबका आ गया ऑनलाइन, इज इट क्लियर? इसके ऊपर जो एक केस स्टडी आई अभी हम डिस्कस करेंगे, बड़ी अच्छी केस स्टडी है और कई बच्चे फंस गए थे, और मुझे पता है तुम भी आज फंसोगे, और पूरे 4 नंबर की। ऐसा नहीं है, वो कभी भी किसी भी टॉपिक को कुछ कर सकते हैं। आई होप ऑनलाइन एवरीबॉडी गॉट इट। तो एक्सिस 3 एक कोई एचसीएफ वाला करेंगे, ये तो सेम क्वेश्चन है, आई एम नॉट गोइंग टू डू, तुम प्रैक्टिस कर लेना जब आएगा उसमें। नाउ लेट अस गो अहेड एंड सी। चलो ये क्वेश्चन करो, ए ये दिया, बी ये दिया, सी ये दिया, सो व्हाट इज एचसीएफ ऑफ एबीसी? ये सी नहीं है बेटा, लेट मी रिमूव दिस, ये गलती से, दिस इज नॉट इट। अब ऐसे अगर हम टाइप वाइज बना देना, पढ़ने में अच्छा भी लगता है और सारा कवर भी हो गया, एक राउंड जल्दी खत्म हो जाता है, देन यू कैन गो ऑन टू राउंड। अब देखो एचसीएफ में पहले तो कॉमन फैक्टर देख लो, 7 तो अवॉइडेड है, ये चॉइस तो हो ही नहीं सकती, तो उसको देखो एक बात आंख बंद कर लो। 5 वाली इसने चॉइस, ये भी हटा दो, तो इन दोनों पे तो हटा दो। अब केबीसी का 50-50 है, 2 चॉइस तो गई, अब खाली ये 2 चॉइस बची, 2 raised to power 4 होना चाहिए। अब आंसर क्या होगा?
lowest power. अब ये क्यों नहीं हो सकता लोवेस्ट, तो लोवेस्ट तो 1 है, तो क्लियरली द आंसर इज, चल आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। ये आंसर क्यों नहीं हो सकता पता है ना, बिकॉज हियर द पावर्स आर 1। ये मैं छोड़ देता हूं, तुम लोग कर लेना, 8-9 वैसे ही क्वेश्चन बने, यू विल बी एबल टू डू इट। तो जस्ट एक दो प्रैक्टिस के लिए डाल दिया एंड देन वी मूव अहेड। कोई नया क्वेश्चन क्या है? HCF of these two numbers is 40 and LCM is equal to this, find k। फटाफट कर दो, 1650। पक्का करके आया है? अच्छा सुबह का बोर्ड की पेपर कर रहा था लास्ट ईयर के, अच्छा, उसमें आया था। उसमें आया हुआ है, एकदम ठीक है, बोर्ड के पेपर में आया। एनालिसिस से फायदा तो होता होगा, उससे इजी हो जाता है। ग्रुप x नॉट इक्वल टू 0 का केस आएगा ही नहीं ना, अदरवाइज तो हर पावर में हम लोग वो कर सकते हैं। सी 3 raised to 0 is 1, so you can use any number with that। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप वो 3 raised to 0 को नहीं ला सकते HCF में, पावर कभी भी 0 नहीं आएगी ना। हाउ विल पावर कम 0? सोच के देखो। क्या आंसर आ रहा है? So what you have to do, क्या करेंगे यहाँ पे HCF ऑफ दिस, सो 2520 ये दो नंबर्स हैं इनटू इज इक्वल टू 40 इनटू, ये तो बहुत सिंपल दे दिया उसने, और ये 0 और ये 0 भी गया, तो 6600 बाई 4। अब इसमें कैलकुलेशन एरर के अलावा कुछ नहीं हो सकता बस। अगर इसको ऐसे काटना है 3300 बाई 2, तो दैट इज 1656। एब्सोल्युटली करेक्ट, दो नंबर आपके पॉकेट में। यही होता है ना, पहले तो 33 पे जाते हैं कुछ लोग कि 33 कैसे बने, फिर आगे बढ़ते हैं, पर इस बार तो सब पास हो जाएंगे, बहुत टाइम लिए। सो यही आंसर है, सो दैट इज इट। ये आप कर लोगे, आई एम लीविंग इट अगेन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ हियर कम्स द प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें डिस्कस करना, ये थोड़ा अच्छे से समझेंगे और इसको हम लोग लॉजिकली करेंगे। चलिए पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ, देखें क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या है, फिर मैं समझना चाहता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन, कैन यू सी इट ऑन द बोर्ड? ये समझ में आ रहा है? इसको हम कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, इसका लॉजिक बताओ, सो दैट यू विल बी क्लियर। नाउ दिस इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स, जब हम एलसीएम, ग्रेटेस्ट, लीस्ट और क्यों करते हैं। क्वेश्चन सेज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, पहली लाइन पढ़ो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, which when divides 259 and 465 leaves remainder 4 and 6 respectively। 259 में 4 ऐड करेंगे और 465 में पहले 6 ऐड करेंगे, फिर उनका HCF निकालेंगे। सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 259 और 465 में से 4 और 6 माइनस करके फिर उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए या तो माइनस होगा या प्लस होगा, जो होगा, पर क्यों होगा? तो आपका माइक काम नहीं कर रहा बेटा, कुछ क्लियर नहीं आ रहा। हाँ ये बताओ तो, कुछ चेक करो क्यों ऐसा करेंगे। पहले लॉजिक पे जाओगे ना तुम बड़ा अच्छा समझोगे। कुछ लोग बोल रहे हैं ऐड, कुछ सब्ट्रैक्ट, वो इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि इसके लॉजिक क्लियर नहीं है। और जब इसके लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, अब देखो मैं इसको लेके चलता हूं और इस क्वेश्चन को हम अलग से करते हैं। अब इसको समझो पहले, माय एम ऐसे ही है ना ये? चलो चलिए ये मान लीजिए क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन था ना वो भी।
अब देखो, फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इट सेज एक ग्रेटेस्ट नंबर है, वो डिवाइड कर रहा है। सो लेट नंबर बी से सम n, तो एक नंबर है which divide this and this to remainder। अब एक बात बताओ, सपोज 7 है, 7 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। एवरीबॉडी, so can I write 7 as 3 into 2 plus 1? समझ में आया? Now suppose another number is 10 and I'm dividing by 3. Why I am keeping 3 only? Example समझा रहा हूँ। Why? Because the number is common. So again the remainder is so 1 या मान लो 2 ले लेते हैं। Suppose 11 है, 11 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1। So can I write it like this? Now understand what you are required to find here. अब समझो। हाँ? 3 to 3. Oh, sorry. कुछ भी नहीं, my bad. Now tell me what are you required to find? तुम्हारा आंसर क्या है? The number which is divided. नंबर क्या है? 3। हाँ. तो मेरे को ये निकालना है। Are you getting it? Now see, understand. इससे इसलिए क्या समझा रहा हूँ? Now tell me 7 को जब इसने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 था, तो 7 minus 1 will be divisible by 3। बोलो लॉजिक है कि नहीं? आप 1 को इधर ले आओ। Why we subtract? This is the logic. Because that common number once you get it here, अब यहाँ 11 है, उस रिमाइंडर को इधर लाओ, will be divisible by 3। देखो, because राइट में रिमाइंडर है, जब वो लेफ्ट में आ जाएगा उस नंबर के पास, जो भी नंबर था जिनको डिवाइड कर रहा है, एंड सो ऑन। तो यहाँ दो अलग अलग नंबर है, तो यानी 281 हो गया। इज डिविजिबल बाय सम नंबर, उस नंबर को n ले लो। अब लॉजिक क्लियर हो गया ना, कभी गलती नहीं होगी। उस नंबर को n ले लो, उस नंबर से जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है? 5। तो 281 minus 5 will be divisible by greatest number, जो मेरे को निकालना है। एंड दूसरा क्या है बच्चे? will be divisible by greatest number। तो see this greatest is coming here, तो 281 minus 5 क्या है? और ये क्या है? और जब भी वर्ड ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम हो, इट इज ऑलवेज एलसीएम। सो दिस इज द हाईएस्ट नंबर। अब इसका एलसीएम निकालो फटाफट, निकालो फटाफट। अब मैं सारे लॉजिक्स दे दूंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट फिर गलती नहीं होगी। अब ऐड कब करेंगे वो भी आ जाएगा, ऐड कब करेंगे हम उसकी भी बात करेंगे। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर नाउ कि हम एचसीएफ में माइनस क्यों करते हैं? ये देखो मैंने लिख के दिखाया, जब वो इधर आएगा तो वो डिविजिबल होगा। अब आराम से इसका निकालो। ऑनलाइन इज इट क्लियर? पता नहीं ऑनलाइन में सोते हैं करते हैं क्या करते हैं। यस सर। चलो, हाउ एलसीएम विल बी डिफरेंट तब समझना, पहले लैंग्वेज सीखो। आज तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, तुम खाली क्वेश्चन पढ़ते हो। अभी मैं अगला क्वेश्चन जब पढ़ाऊंगा तो तुम्हारी आंखें थोड़ी और खुल जाएंगी, जो अभी बंद है। ठीक है? इज इट क्लियर कि हम एचसीएफ में माइनस क्यों कर रहे हैं? ग्रेटेस्ट नंबर, तो 276, 1242 क्या रहे एचसीएफ? ये 4 चॉइसेस दी हुई है। 138. 130। और मैं होता तो सॉल्व भी नहीं कर रहा होता अगर एमसीक्यू दिया हुआ है। क्यों? 276 तो हो ही नहीं सकता, मैं फिर चॉइसेस पे जाता। ठीक है ना? अब आपको ये देखना है कि दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है। तो ऑब्वियसली 130, 276 तो रूल्ड आउट है। क्यों रूल्ड आउट है? ठीक है ना, कि यहां पर हमारे को इससे ये 276 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा पूरा, तो वो तो ऐसे रूल है। तो इन चॉइसेस में आएगा और ये। और अगर नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 138। तो अगर 138 मिल गया तो 69 नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आई कि हम रिवर्स ऑर्डर में चले, 276 रूल आउट। अगर मुझे 138 मिल गया तो क्या 69 को चेक करना है? क्योंकि एचसीएफ में तो ग्रेटेस्ट नंबर मांग रहे। इज दिस क्लियर?
नाउ आई विल मेक यू फाइंड एलसीएम का कॉन्सेप्ट एंड अब डिफरेंस देखना। यहां लैंग्वेज क्या थी कि द ग्रेटेस्ट नंबर निकालो विच डिवाइड्स। नाउ लेट अस सी। अब ये क्लियर हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। ये एग्जाम्पल 2 लिखा है, फर्स्ट रीड इट। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? फाइंड द which when divided by। यहां पर नंबर दिया हुआ था, कोई और डिवाइड कर रहा था। यहां नंबर निकालना है जो किसी से डिवाइड हो रहा है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस और नॉट? सी, ये 6, 14, 18, 22 ये तो सब अलग अलग नंबर हो गए और ये सब मिलके एक को ही डिवाइड कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? एंड लीस्ट। नाउ टेल मी, क्या इसमें एचसीएफ निकालूं? क्यों नहीं निकालूं बताओ? देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं ताकि हम चले। Now see, read this question. So यहां पे वो बोल रहा है फाइंड लीस्ट नंबर। फर्स्ट अंडरस्टैंड। नाउ सी, इसको ध्यान से। मैंने बोला मेरे को नंबर नहीं पता, उस नंबर को मैंने क्या ले लिया? n। अब ये नंबर निकालना है जो किससे डिवाइड हो रहा है बताओ पहले। पहले किससे डिवाइड हुआ? 6। सो 6 से डिवाइड हुआ तो कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा प्लस +4। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब बोलो नंबर को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कोई तो क्वोशिएंट आएगा +4। पहले क्या आ रहा था बताओ? पहले क्या आ रहा था? यहां नंबर आ रहा था। क्या नंबर था? 250। क्या था नंबर? क्या था? 276 जैसे 276 और 1 इक्वल टू n। ये नंबर मिसिंग था इनटू क्या था? नहीं, वैसे कोई क्वेश्चन था ना, प्लस रिमाइंडर। सी नाउ व्हाट हैपेंस, हम सब n ढूंढ रहे थे हाईएस्ट, और उसने क्या बोला? फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइड। नाउ सेकेंड टाइम में इसको हमने 14 से डिवाइड करना है, लेकिन रिमाइंडर 4 रहेगा। n को फिर किससे डिवाइड करेंगे? 18 से, फिर रिमाइंडर 4 रहेगा। नाउ टेल मी, हम एलसीएम निकालते हुए क्या करेंगे? जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? माइनस। अब ये जो नंबर आएगा उस सब में क्या हो रहा है? प्लस। तो लेफ्ट में थोड़ी लाना है, लेफ्ट में लाएंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? इन नंबर्स का जो ये डिवाइड कर रहे हैं जो भी है ये, इनका क्या निकालो? एलसीएम, लीस्ट। अब देखो वो जो नंबर है एचसीएफ के केस में तो हम हाईएस्ट है, अब इन चारों से वो डिविजिबल होगा तो इनका एलसीएम निकालो और उस एलसीएम में क्या ऐड कर दो? 4। So you get the required। और एचसीएफ के केस में हमने क्या कर दिया? तो फटाफट इसका एलसीएम फाइंड। एलसीएम 6, 14, 18, 22 फटाफट निकालो। ये कितना होगा? 2 into 3। ये कितना होगा? 2 into 7। ये कितना होगा? 9। तो 3 square into 2। और ये कितना होगा? 3 into 2. तो व्हाट इज एलसीएम बताओ? 2, 3 square। अब देखो कितना आ रहा है? 77, 154 into 9 आ रहा है। 154 into 9 है ना? और 154 into 9 करना है तो 154 into 10 minus 1 कर लो, या वैसे जैसे ही करना। ये तो सिंपल है। क्या आ रहा है? 1386. 1386. But what will be the answer? 1390। इस नंबर में 1386 plus 4.
प्लस 4। सो नाउ यू सी 1390 और आप चेक करके देख लो 6 से सर डिवाइड 2 में कौन सा टर्म आ रहा है? 1386 प्लस 4। सो व्हाट यू विल गेट, और 1390 है। अब समझ में आ गया सब्ट्रैक्ट कब और ऐड कब, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी शायद। क्लियर है? एचसीएफ में हम ये करते हैं और उसमें इज दिस क्लियर? चलिए, ये कुछ केसेस है अभी के लिए, अपने को इतना ही बहुत है। Now I want you to do this one. This is intelligent question. Please सब ट्राई करिए। लीस्ट नंबर आ गया ना। अच्छा एक मिनट, इधर आओ जरा, मैं तुमको एलसीएम एचसीएफ का वो बता दूं कि वर्ड प्रॉब्लम में भी ना, इधर आओ, इधर जस्ट फोकस हियर। व्हेनेवर क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, पहला वर्ड देखो यहाँ पे क्या लिखा है, और मैक्सिमम, देन इन मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस इट विल बी। अब इधर देखो, सेकेंडली इधर देखो, व्हेनेवर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू classification. द वर्ड देखो क्लासिफिकेशन, और देन इट इज वर्ड प्रॉब्लम के लिए बता रहा हूं कि वह क्लासिफाई करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, तो वो HCF। Whenever the question talks about, it is a word देखो together, whenever you have the word together, कौन से क्वेश्चन में आता है, 3 लोग पार्क में घूम रहे हैं, टुगेदर सोचना ही नहीं है, एलसीएम। साइमल्टेनियस, एक साथ। तो ये जो क्वेश्चन है, देन इट विल बेसिकली रिलेट टू एलसीएम। तो जब वो कह रहे साइमल्टेनियस, टुगेदर या ऐसी चीज आएगी और वर्ड मिनिमम आ गया तो एलसीएम, मैक्सिमम आ गया तो HCF. बस वर्ड प्रॉब्लम में आप जज कर लो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चंस हो जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम्स है नहीं ज्यादा, और मेन इन्होंने एग्जाम। नाउ टेल मी, इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना, 2 चीज। अब ये तो क्लियर है क्वेश्चन किसका है, 1 to 10 द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल। अब रिमाइंडर क्या होगा अगर डिविजिबल है तो 0। अब वो नंबर मुझे नहीं पता, अच्छा वो नंबर मुझे नहीं पता, वो n है, लेकिन वो n किससे डिविजिबल है, 1। तो 1 इंटू कोई q1 आ रहा होगा, प्लस क्या आएगा, 0। ये n के साथ क्या 2 इंटू q1 भी आएगा, q2 आएगा, सबसे डिविजिबल है। अब बताओ मुझे लीस्ट है तो मैं क्या निकालूंगा, दिस इज एग्जाम्पलर क्वेश्चन, इसको फटाफट करो एंड देन विल सी हाउ टू डू। चलो फटाफट करो, एलसीएम 1 to 10 कर रखा होगा, अभी किया है। तो अब इसको हमें सीखना है कैसे। अब आप दिमाग लगाओ और इसको फटाफट करो कि 1 to 10, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 1 up to 10। सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि भाई इन सब का एलसीएम, सॉरी एलसीएम ऑफ ये 1 2 अप टू 10 इंटू 1 to 10 का एलसीएम मल्टीप्लाई तो गई। अब आप इसका एलसीएम निकालो, और इंटेलिजेंटली निकालोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर निकाल दोगे। फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा, देखिए तुम लोग निकालते हो क्या है क्या नहीं। कुछ बच्चे तो चॉइस से गैस कर लेंगे, अगर चॉइस दे दी तो गैस, क्योंकि 10 और 100 तो हो ही नहीं सकता भाई। एलसीएम अगर मैं निकालूंगा 10 और 100 तो हो नहीं सकता, तो जो भी कहानी होनी है इन दोनों में। क्या आंसर, अब मान लो चॉइस नहीं दी,
The D option. गुड गुड। अब हमारे को चलो हम इसका शॉर्टकट भी सीखेंगे। एलसीएम तो ऐसे ही निकलेगा। मैं पहले लॉन्ग कट दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो लॉन्ग कट। इधर देखो पहले 1 नॉट नीडेड, 2 का फैक्टर 2, 3 का फैक्टर 3, 4 का फैक्टर 5 का फैक्टर ये है। अब एक बात बताओ बच्चों प्लीज, इधर देखो, इससे एलसीएम निकल जाएगा। अब मुझे बताओ 1 to 10 में प्राइम फैक्टर्स बताओ पहले। प्राइम फैक्टर्स 1 to 10 में 2 और कोई है? टेल मी, एलसीएम निकालो चाहे एचसीएफ निकालो, इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इज इट क्लियर? एक क्लास एक लड़का हेलो क्लास इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। नाउ व्हाट इज एलसीएम? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब एक बात बताओ, ये जो एलसीएम आएगा वो खाली इनका ही प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आएगा, और प्राइम फैक्टर्स में हम क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर 1 to 10 में क्या आएगी? 3। तो देखो इधर 1 to 10 में यही 4 नंबर आएंगे, हाईएस्ट पावर 3, और 3 की पावर हाईएस्ट 2, 9, 5 की पावर हाईएस्ट 7 की पावर हाईएस्ट। बस आंसर है। आंसर नहीं है ये? तो 8 5 जा 40, 49 जा शॉर्टकट यार है। हमें यही तो दिमाग निकालना 1 to। अब जानते हो इन्होंने तो 1 to 10 दिया, एग्जामिनर तुमको और थोड़ा दिमाग वो कर सकता है। तो अब मान लो सपोज 1 to 20 होता, सपोज करो 1 to 20, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? 2, इधर देखो 3, 5, 7, वेरी गुड। 11 13 17 19 का तो पावर 7 का पावर 1, 7 निकल जाएगा। 5 का पावर कोई रिपीट हो रहा है? तो क्या आंसर आएगा इसका? 2 क्यूब। अब 1 to 20 में हम वैसे करने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसमें भी कैलकुलेशंस है, बट एटलीस्ट दिस इज हाउ यू गेट दैट It कॉन्सेप्ट। will be 2 raised to power 4. एक मिनट, 16 सॉरी, 2 raised to power 4, 16 और तो किसी में नहीं है ना? हाँ 16 आएगा, वेरी गुड। और कुछ 2 raised to power 4, 8 हुई। तो दिस इज हाउ यू गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा? ये तो हो गया यार, इधर भी हो गया। चलो लेट्स गो टू दिस। अब आ गया ये, अब इसको हमें समझना है और कोई बच्चा अब गलती नहीं करेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो, सोल्व करने पे मत जाओ। क्या लिखा है? 3 बेल्स, 3 बेल हैं, कहीं ना कहीं घंटी बजती है। पहली बेल कब बजती है? 6 मिनट। फिर दूसरी कब? If all 3 bells rang at sea, when will they ring? ये कौन सा वर्ड आ गया? और मैंने बोला टुगेदर, साइमल्टेनियस। क्या यहाँ पे कहीं मिनिमम लिखा हुआ है? अब बच्चे कहते हैं सर आपने तो मिनिमम और ग्रेटेस्ट बताया था, हम कैसे? यहाँ वर्ड आ गया टुगेदर। जब भी वर्ड टुगेदर आ जाए एलसीएम फिनिश। तो बस इसका निकाल दो एलसीएम। कितनी देर के बाद वो वापस फिर से बने? जैसे मंदिर में जाता है ना, पहली बेल 6 में, फिर दूसरी 12, फिर 18, अब तीनों एक साथ फिर कब से? ठीक है, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू। कराना तो नहीं है? चलो गुड, मेरे जज करना। तो ये सॉल्यूशन दिया देख लेना। तो 36 मिनट्स के बाद, अच्छा इसमें कुछ टाइम भी दिया था क्या? टाइम पूछा था। अच्छा 6 बजे बजी। अब 6 बजे पहली बार तीनों एक साथ बजी, अगली बार तीनों एक साथ कब बजेगी?
जो भी LCM एलसीएम आएगा ऐड कर दो, ठीक है। कभी कभी सेकंड्स में देते हैं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो ठीक है। पहली बेल कितने देर बाद बजेगी? पहली बार तो खैर 6:06, तो 6:36 तक पहली बेल कितनी बार बज चुकी होगी? क्यों 6 बार? 36 मिनट्स में तीनों बज रही है, 36 में ये कितनी बार बजेगी? और ये 12 मिनट्स में, और ये 2 बार। 2 बार। तो इन टोटल कितनी बार बच जाएंगी? 6 + 3 + 2। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स गो। अब ये लो ट्रैफिक लाइट, ऑब्जर्व करो। एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर, जैसे हम होता है ना कॉन्सेप्ट क्या है, ये रेड लाइट हुआ है, हम जैसे ये चिराग दिल्ली या कहीं जाते हैं रेड लाइट 2, हम जैसे एक रेड लाइट से निकलते हैं दूसरी में कई बार ग्रीन मिलती है और कई बार रेड। तो इसने कहा ये रेड लाइट है, ये रेड लाइट है, एक और रेड लाइट है। सो व्हाट हैपेंस इज दे आफ्टर 48 सेकंड्स आफ्टर, ये देखो इफ, फिर वर्ड देखो क्या आ गया, साइमल्टेनियसली टुगेदर या एट 7 AM, 7 बजे तीनों लाइट्स को, व्हेन विल दे चेंज टुगेदर? फटाफट करो, निकालो निकालो इसको। 48 72 108, फटाफट करो। 48 और इसका क्या एचसीएफ निकालेंगे? LCM एग्जाम में गलती करोगे? नहीं टुगेदर, साइमल्टेनियस, मिनिमम, लीस्ट, एलसीएम। ऑनलाइन, इज इट क्लियर नाउ द कॉन्सेप्ट? तो अब एग्जाम, Yes, sir. हाँ एग्जाम में हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, कई बार कंफ्यूज होते हैं ये कुछ इसमें नहीं है, बस ये 7 बजा दिए, अगले बार कब ये लाइट्स एक साथ चेंज होंगी वो देखना है। 48 सेकेंड्स देखना है यहाँ पे, मिनट्स नहीं है। 72 सेकेंड्स, 108 सेकेंड्स, क्या रहा एलसीएम? 48 72 108, आराम से करो। इज इट क्लियर नाउ ना? क्या आ रहा है एलसीएम देखना आराम से, 432 आ रहा है। सेकेंड्स में आएगा। पक्का यही आ रहा है? तो अगर 432 सेकेंड आया, अरे कहाँ चला गया, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं ना, कितना 7 मिनट्स हो गया, 7 मिनट्स हो गया ना, प्लस कितना बचा 12 सेकेंड्स। देखो बच्चों 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स, 432 सेकेंड्स है, तो अगर हम मिनट में निकालेंगे 7 मिनट 12 सेकेंड, तो नेक्स्ट टाइम बेल कब बजेगी, सॉरी लाइट चेंज कब होगी? 7 12 सेकेंड्स, 7:07 और 12 सेकेंड्स। इज इट क्लियर? आंसर देखो यही होगा 7.22, तो क्या होगा 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स। 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स कैसे आ रहा है, ये ठीक है ना? हाँ 7:07, 7:07 और 12 सेकेंड। चलिए अब और कुछ है इसमें बचा हुआ? ये लो भाई मॉर्निंग वॉक आ गया। अब बताओ, पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो कैसे एलसीएम टुगेदर, और दूसरा वर्ड एक साथ वापस का मतलब। अब देखो ऐसे भी, अब जैसे वो पहली लाइट 6 मिनट बाद चाहिए, दूसरी 12, अगर मैं एचसीएफ निकालने जाऊंगा तब तो फिर वो हाईएस्ट तो निकलेगा बट कम, तो ये वापस तीनों तो ऑब्वियसली ज्यादा के बाद आएंगे, तो इसीलिए हम लोग एलसीएफ।
So see, on a morning walk, 3 persons walk off together and measure 40, 42, 45. मतलब एक आदमी 40 सेंटीमीटर चलता है, दूसरा 42 चलता है. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete? तो मान लो एक पार्क में राउंड लगा, 1 किलोमीटर का पार्क है, ये आदमी 40 ले रहा है, तो उस 1 किलोमीटर को करने के लिए ये कितना लेगा, ये कितना लेगा और ये कितना, तो कितने स्टेप ऑफ टुगेदर, कितने स्टेप्स लेंगे, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक. तो हो सकता है 40 वाला तो ऑब्वियसली ज्यादा वॉक करेगा, 42 वाला उससे कम करेगा और 45 निकालना. देखिए क्या होता है आंसर. बस अब खत्म होने वाला है, एक ट्रिकी क्वेश्चन रह गया, वो डिस्कस करेंगे. फोर्टी 42 45. एक और इंटेलिजेंट काम कर सकते हो, पहले 2 का निकाल लो फिर थर्ड के साथ निकाल लो. 3 नंबर है, पहले 2 का एलसीएम निकल गया, वो आया, वो थर्ड के साथ निकल गया. दैट ऑल्सो यू कैन डू. हो गया. अब वर्ड प्रॉब्लम की प्रॉब्लम गई ना कि मिनिमम टुगेदर क्लासिफाई आ जाएगा, लार्जेस्ट आ जाएगा एचसी. हाँ क्या निकाला है इसमें. 25 कितना सेंटीमीटर है ना, यूनिट ले. ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले कभी एनसीईआरटी में होता था, डिलीट कर दिया है. सर इसमें एचसीएफ निकाल के पहले समझो, कभी शॉप पे गए हो, मोती स्वीट्स वगैरह गए, हल्दीराम, काजू की कतली एक ट्रे में लगाते हैं, टक 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 सजाते हैं. तो स्वीट सेलर वो 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज है. She wants to stack them in such a way, stacking पता है ना, एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं, in such a way that stack has same number and same time. तो मतलब बादाम है तो बादाम हो, and they take up least area of the. What is the number of burpees that can be placed in each stack? सर एचसीएफ निकाल के जो एचसीएफ आएगा अब यहाँ एचसीएफ क्यों निकालेंगे, क्योंकि वो क्लासिफाई कर रहा है, स्टैक स्टैक बना रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि स्टैकिंग में इस तरीके से हो कि वो ट्रे में अरेंज हो जाए. तो हमको बेसिकली बर्फी को जो लगाना है वो ये ट्रे हो गया, एंड दिस इज हाउ वो काजू की कतली ऐसे कुछ ईंट की शेप में होती है ना, थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे करके वो लगा देते हैं, ऐसे करके. दैट इज 10 होगा सर इसका. तो फिर तो डिवाइड कर देंगे काजू और बादाम को, तो 40 हाँ वो तो बाद में है, पहले तो वो एचसीएफ निकालो. 10. अब जानते हो लीस्ट एरिया कब लेगा, जब एक लाइन में मैक्सिमम बर्फीज आए. लीस्ट एरिया कब लेगा, जब वो एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा बर्फी. तो वो चाह रहा है कि एक लाइन में मैक्सिमम बर्फी कितने लगा सकते. अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने लीस्ट बोला तो एलसीएम, पर वो लीस्ट क्या, वो तो एरिया लीस्ट है, और वो चाह क्या रहा है, वो चाह क्या रहा है, नंबर ऑफ. तो बर्फीज तो ज्यादा से ज्यादा लगेंगे तभी तो कम से कम एरिया में आएंगे. यू नो द नंबर आस्क्ड इज ऑफ बर्फीज, तो बर्फीज
ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम बर्फी इन वन लाइन, सो दैट इज ओनली पॉसिबल, लीस्ट एरिया तभी होगा व्हेन देयर इज मैक्सिमम बर्फी। तो कितना आ रहा है इसका एलसीएम एचसीएफ 10। तो 10। अब क्या कह रहा है कि 10, तो काजू की बर्फी एक में 10 आएगी, ठीक है ना, तो 420 काजू की बर्फी लगानी है उसको। सो ही वांट्स टू स्टैक देम इन सेम नंबर एंड सेम टाइप। अब देखो यहां से तो क्लासिफिकेशन आ गया, और बादाम बर्फी 30, तो बादाम बर्फी के कितने स्टैक बनेंगे 13, और इसके कितने बनेंगे 40। तो कितना आ रहा है आंसर हमारा, ये 10। ये क्वेश्चन पढ़ो, आर्मी वाला। आर्मी वाले ना जाते हैं और खाना वाना भर के ले जाते हैं, तो 616 मेंबर गए, ए आर्मी कंट्री इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। अच्छा ये वो वाला नहीं, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या चाहिए उसको, नहीं नहीं कॉलम, तो कॉलम्स मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली एचसीएफ होगा। So an army contingent of 616 members is to march behind an army of 32 members in a parade. ठीक है ना, तो याद है ना वो 26 जनवरी को परेड होती है, तो आगे कुछ चल रहे हैं पीछे इतने हैं। The two groups are to march in same number of columns. So what is the maximum number of columns in which they can? क्या आएगा 616 का, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 8। अब हम चलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन पे, तो हो गया, ये सबको आता है ना भाई, ये तो क्लियर है ना, ये इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ है, ये भी कर लोगे तो ऐसे भी आज शेयर। मैं अच्छे क्वेश्चन पे चलता हूँ, जिसमें कितने लोग फंस सकते हैं पता नहीं। ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट यू डू, ये बोर्ड में आया था 4 नंबर का एज ए केस स्टडी। मिसेस मुक्ता, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आ जाएगा। उसने इनडायरेक्टली आपसे एक चीज पूछ ली जो सीधा नहीं कहा, ऐसे घुमा के पूछा है, बस फटाफट ये क्वेश्चन करो। दिस हैज कम इन बोर्ड एग्जाम। मिसेस मुक्ता प्लान्ड ए प्राइम नंबर गेम फॉर स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ गेम खेलती हूँ। अब देखो, वेयर दे मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय प्राइम नंबर्स एंड गॉट दिस, तो गेम खेलना शुरू किया, मैंने इसको एक नंबर दिया, उसको एक नंबर दिया, तो जो जो नंबर हर आदमी के पास एक एक बार है, उनको मल्टीप्लाई करके क्या आया, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर, कितने बच्चे थे क्लास में, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर, व्हिच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम। किया ये क्वेश्चन पहले? यस सर। नहीं तो ऐसा कर रखना है ऐसे। अच्छा पहले बताओ, 173250 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है? तुम एक बात बताओ, एलसीएम निकालते हो और एचसीएफ निकालते हो, एचसीएफ में सारे नंबर लेते हैं क्या? नहीं कॉमन कॉमन। एलसीएम में सब लेते हैं हाईएस्ट पावर, सब लेते हैं हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर। तो इसमें गेम में क्या किया बताओ, अब जैसे मान लो ये नंबर आया, तो फाइनल नंबर तो ये हो गया, जब किसी ने इसको शुरू किया होगा, इसके फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स, इस नंबर के हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं क्या? निकाल निकालो जरा, चलो फटाफट इसका नंबर्स का फैक्टर निकालो, 173250 का फाइंड फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स निकालो 173250 के प्राइम फैक्टर्स। So just find prime factors of this number. चलो मैं भी अलग से निकाल लेते हैं इसका प्राइम फैक्टर।
इसको वन सेवन थ्री टू फाइव जीरो टू से शुरू करते हैं। यही आया, यस सर, यही आया। यस फिर क्या लेंगे? फाइव, यही आ रहा है, तो कुछ और आएगा। नहीं सर यही आ रहा है 1 7 3 2 5 3 4 6 5। यही आ रहा है। हाँ सर, तो 3 4 6 5 से आगे कंटिन्यू करते हैं। 5 कितना आया? सर 6 9 46 9। अब 3 पे आ जाए। 2 3 1 2 3 1 11 1 11 11 नहीं सर 11 से 3 से जा रहा है ना, 4 6 है 7 यही आ रहा है। तो 1 7 3 2 5 0 इज इक्वल टू कितना नंबर है वो देखना। सर 2 into 5 क्यूब 2 into 3 square 5 के क्यूब आ रहा है। yes sir into 3 square into 11 into 7 अब बताओ व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड। 2 फर्स्ट का आंसर क्या आएगा बच्चों? सर 2 इसका आंसर आएगा, किसी को डाउट? नो सर हाउ मेनी स्टूडेंट्स 8 कैसे आए? सर इन्होंने फैक्टर्स को प्लस कर दिया ना। अब देखो पहला 2 2 आया होगा, फिर तो तीन। मान लो इसको दिया है, तो इसने जब नेक्स्ट किसी को दिया उसने 5 यूज किया होगा, तो ये आंसर हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? सर इनको ऐड कर इनका पावर्स का सम 3 + 2 5 6 7 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर? Which prime number has been used? 5 एक। और कई बार क्या होता है, एक 2 हो गया, अब तो 4 है ही नहीं, क्योंकि एक आएगा और एक पार्ट। इज इट क्लियर? सबका हो गया? चलो, तो ये वर्ड प्रॉब्लम हो गया। नाउ नेक्स्ट, पर इसने 7 क्यों दिया? ये तो गलत आ रहा है। 3 सर मैं दिया तो 3 2 बार लिया है, वो गलत लिया है। हाँ वो गलत लिया, कुछ एरर है इसमें पर हमारा। नहीं सर हमारा ठीक है इसमें है। हाँ ये कर लेना, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें फाइनल आंसर इज 19683। सेम एज सेम। इसका आंसर क्या आएगा? द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है? 4। और लीस्ट प्राइम नंबर 1 2। और रेशियो किसका पूछा है? इसका और इसका। तो रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम, इनका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम 4। तो आंसर क्या आएगा? है चॉइस में, होना तो चाहिए। तो दैट इज इट। वो इस कॉन्सेप्ट पे आ गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये बोर्ड में क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखिए कर पाते हैं। कुछ लोग फंस जाते हैं, ट्राई करो। P और Q दो नेचुरल नंबर है, पहली चीज तो उन्होंने बोला नेचुरल, और P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, मतलब P इज इक्वल टू मल्टीपल है तो K इंटू Q हो गया।
P. व्हाट इज द HCF ऑफ The Q. P, Q? P क्या है? KQ. HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? Why Q? क्योंकि K तो कोई नंबर है, छोड़ो। क्या कॉमन है K? Q. K कॉमन है? नहीं आएगा। कॉमन क्या है? और लोवेस्ट पावर। LCM क्या होगा? The P. Q. LCM क्या होगा? PQ. तो HMP होगा। तो जो फंस जाओगे LCM। P है। अरे भाई Q की तो पावर दोनों जगह 1 है, हम्म। तो जो भी P है उसके अंदर ये देखो एलसीएम हम कॉमन फैक्टर्स नहीं होते सारे, तो एक तो Q फैक्टर हो गया, तो एलसीएम में एक तो Q आएगा ही आएगा, तो बचा हुआ कौन है? T. K। P नहीं भाई, K। और Q के क्या है? P। अच्छा क्वेश्चन एक और बना देता, फाइंड द सम ऑफ HCF एंड LCM। इस क्वेश्चन को और अच्छा करना होता तो ये बोलता है ये ऐसे है, व्हाट इज HCF नहीं पूछता, क्या पूछता? Sum. फाइंड सम ऑफ HCF एंड LCM। P plus Q. P plus Q. See, this is how the question gets created। अब तुम एक क्वेश्चन करके चले जाओ, ठीक है ना? अब दूसरा, तो P plus Q आ गया, ठीक है ना? अब कई बार वो सम दे देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, तो दैट व्हाट इज द सम, तो सम तो P plus Q ही हो गया, ठीक है ना? अब उसके बाद कोई वैल्यू दे दे, कुछ कर दे और उसके बेसिस पे कुछ निकालना चाहे, तो दैट इज सो यू हैव टू अप्लाई द ब्रेन। देखो अब इसमें एलसीएम में कुछ बच्चे फंस जाते हैं, एलसीएम में नहीं फंसे। चलिए आगे देखते हैं। क्यू, क्यू है ये आंसर, क्यू है इसका नहीं पर ये बहुत कॉमन है। क्या होगा इसका आंसर? ये कॉम्पोजिट है या नहीं है? क्यों है? आपको दिखाना पड़ेगा। 13 कॉमन आ रहा है, 7 into 11। अब अगर कोई भी नंबर कॉम्पोजिट है तो उसके फैक्टर्स कितने होने चाहिए? क्या इसके मोर देन 2 है? एक तो 13 ही है। अब कुछ बच्चों को जानते हो क्या लगता है, सर 2 ही तो कॉमन फैक्टर है। अरे 2 तो है, 1 तो आएगा ही आएगा, तीसरा। एंड इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, चलो फैक्टर्स ही फैक्टर, so therefore this is composite। ये भी फिनिश, बस और क्या है, और कुछ बचा है या सब खल्ला? ये तो क्या सिंपल है, बचा दोगे। HCF X है, तो बच्चों वाले तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, फिनिश। अब कुछ बचा है नहीं बचा, और देख लेते हैं। ओके, इसका आंसर क्या होगा देखा तो? ये बोर्ड में आया है एक नंबर का, P स्क्वायर 32/50 है, तो P क्या है? अरे P निकालो ना, क्या आएगा? P स्क्वायर की वैल्यू है, P क्या होगा? रूट ऑफ दिस। फटाफट निकालो कितना है रूट ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? P स्क्वायर, P स्क्वायर इज हाउ मच? 32/। अब कुछ बच्चे रूट देख के इरेशनल लिख देते हैं, अभी तो आगे बनाना पड़ेगा ना। 42 नहीं, फ्रैक्शन 25 into 2, तो 4√2 बस ये कर गया। रूट नहीं देना, 4/5 है, तो वो क्या आएगा? होल नंबर तो है नहीं, इंटीजर है नहीं। अब इसमें क्या कर सकते थे ना, दिस इज फ्रैक्शन दे दिया, सो व्हाट दे कुड हैव डन, given a choice as a real number maybe, और नीचे वो दे देता है ना both 1 and 2 and something like that, so that could have been one possibility, पर इन्होंने इतना नहीं किया। ये तो understood है, तो बस ये तो सबको आता होगा भाई। this will end in 0 both 2 and 5। अब ये assertion reason में आ जाता है कई बार। so जब तक दोनों
2 and 5 नहीं होगा, इसमें 5 है बट 2 नहीं, और इसमें सो ऑब्वियसली है बस। अब क्या बचा क्वेश्चन, 6 to the power n, 6 to the power n के केस में भी वही है, एक 2 है, सो इट कैन नॉट एंड इन 0। तो दैट एंड्स दिस चैप्टर। तो मुझे एक्सप्लेन करके लगा, लेकिन टाइप वाइज अगर कैटेगराइज प्रॉब्लम बन जाती है तो हमारे को फास्ट भी होता है एंड देन वी कवर ऑल, और उसके साथ हम ये देख सकते हैं ट्विस्ट एंड टर्न कहाँ आ सकता है। ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न कहाँ आ सकता है, दैट इज हाउ वी गो अबाउट इट। अब जैसे देखो, मैं तुम्हें एक दो एपी में बताना चाहता हूँ, देखिए कितने लोग मुझे फास्ट आंसर करेंगे। आराम से फाइंड डी आंसर, डी निकाल के। अब देखो मैं तुम्हें ट्विस्ट एंड टर्न करूंगा, पक्का है 8 आ रहा है सबका? मैं देखता हूँ ऑनलाइन बताऊंगा मैं। सर 8 आ रहा है। an - 2 is equal to 14, find d। 7. an - 2 is equal to 14, find d। 7. अब एग्जाम में हम बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पलर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे सॉल्व नहीं कर। देखो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, देखो an का मतलब कौन सी टर्म हुई, n, और n-2 का मतलब, देखो जैसे ये पहली टर्म हुई, फिर दूसरी टर्म होगी, n टर्म है तो इसके पहले वाली टर्म कौन सी होगी, n-1, इसके पहले वाली टर्म को। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं तुमको बोर्ड पे लेके चलता हूँ बराबर, तुम्हारा फंडा क्लियर कर। देखो कैसे हम शॉर्टकट्स इजीली कर सकते हैं, क्यों एमसीक्यू मत बोलना। an, will all of you agree with me? कोई डाउट है इसमें? अब देखो an-2 इंटेलिजेंट वर्ड, यहाँ पे क्या आएगा, a ही आएगा, यहाँ क्या आएगा ब्रैकेट में बताओ बेटा। देखो n की -1 जगह आएगा. यहाँ पे क्या आएगा, रुको, N -3 -3 भाई अब देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, a टर्न कैसे निकालते हैं बताओ, किसी भी एपी का 7th टर्म a प्लस a9 कैसे निकालेंगे। अरे वो नहीं, तुम ये n की जगह वैल्यू डालते हो ना। अब तुम्हारी समस्या क्या हो जाती है, प्रॉब्लम व्हेन लाइक दिस कम्स, तुम कहते हो कि क्या है, कुछ नहीं है, यही तो है। अब अगर तुम देखो तो ये वैल्यू क्या आएगी, n प्लस। अब क्वेश्चन कह रहा था इनका डिफरेंस, कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो ये देखेगा a और n तो कटना ही कटना है, क्या कॉमन आ जाना है, d, इनका डिफरेंस n-1, n और n कट गया प्लस, the difference is always going to be something into d, something into d, and what is that something अभी कर लेंगे। अब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, इनका डिफरेंस 2 कितना दिया था, नहीं an माइनस, 64 था. नहीं 14 तो मैंने बोला था भाई an-2 14 है, बताओ तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 2d। 20 है. अब बच्चों को बोलेंगे ये कैसे है, अब ये 2 कैसे आता है, 2 इज वो नंबर आता है जो इन दोनों का डिफरेंस है, तो n और n-2 का डिफरेंस निकालो, कितना आया 2, therefore 2। अच्छा अगर क्वेश्चन होता an-4 सपोज, ठीक है, इज इक्वल टू 64, नहीं बताओ, इनका डिफरेंस ले लो भाई,
कितना आएगा इनका डिफरेंस? डिफरेंस 4 के साथ डी लगा, इन दोनों ने बट D16 हो गया। सॉल्व कर, एग्जाम में देख के तो आधे होश ही उड़ जाएंगे कि क्या आ गया n n -4। नहीं समझ में आया, लेकिन इंटेलिजेंट है, डिफरेंस। लेट मी ट्राई इट आउट। तो देखते हैं अगला इंटेलिजेंट बच्चा कौन है। बहुत ध्यान से देना आंसर, नहीं तो फिर बोलोगे इधर आपने वो कर दिया। इज इक्वल टू 50, नहीं बताओ। -5 पकड़ने लग गए कुछ कुछ लोग। डिफरेंस लो भाई इन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस -3, और उसके साथ क्या लग जाना चाहिए? क्वेश्चन खत्म, खलास। ये एक टाइप है। दूसरा टाइप है जिसमें ए नहीं करता, डी सेम रहता है। नहीं समझ में आया? तो अब कभी भी क्वेश्चन करो A17 माइनस A9 इज इक्वल टू 32, डी क्या होगा? 17 माइनस 9 कितना होता है? 8। 4 डी इज 4। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? आ गया। इसी का एक और भाई है, एपी में कई ऐसे भाई हैं जिनको सॉल्व नहीं करना पड़ता, देख के आंसर आता है। तो आई टेक वन एमसीक्यू क्लास जिसमें हम कई टॉपिक्स लेंगे, आंसर देख के बगैर सॉल्व करे आ जाएगा। एमसीक्यू में गलती से भी एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे आंसर लिखते हैं? जैसे क्वेश्चन 1 है ए और उसके साथ ब्रैकेट में वो आंसर, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सो इफ यू आर एबल टू सॉल्व, देयर आर मेनी अदर ट्रिक्स। अब जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन बताता हूं ट्रिगो का शॉर्टकट, जैसे साइन थीटा a/b, एमसीक्यू क्वेश्चन, और बोला जी कॉस थीटा क्या होगा। तो फर्स्ट चॉइस जो एग्जामिनर ने दिया वो लिखा कि b/√a² - b²। सेकंड लिख दिया b/a। थर्ड लिख दिया साइन थीटा, तो उसने लिख दिया क्या आंसर होगा। देखो कुछ बच्चे सॉल्व करेंगे, इंटेलिजेंट बच्चे को 2 सेकंड लगेगा आंसर होगा। क्यों? देखो बच्चे हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है उसका? बी। क्या नीचे बी आया? क्या नीचे बी आया? तो एक ही 2 चॉइस है जिसमें बी। दो यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट इट, बट अगर ऐसी चॉइस दी है तो इजीली कर सकते हो। व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम? तो मैं ऐसे एमसीक्यूज आपके लिए बनाता हूँ जिसमें, ठीक है, तुम लोगों को अब रोज क्लास आते रहना है, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। लास्ट 2 दिन जब पढ़ लोगे तो जैसे भी ट्विस्ट टर्न सारे बताऊंगा, पेपर भी गेस करूंगा कि इस साल क्या आना चाहिए, और अब मैं गेस थोड़ा बढ़ाऊंगा कि 3 सेटों में क्या दे देंगे, थोड़ा वेरिएशन कर रहे हैं। तो मैं 80% तो तुम्हारा लक अच्छा रहा, बैड नहीं रहा, गुड लक बैड नहीं हो, तो वही चीज आ जाएगी। बहुत ही है लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं है, या तो पूछा हुआ पूछेगा या नहीं पूछा हुआ पूछेगा। पूछा हुआ हम एनालिसिस में डाल रहे हैं, नहीं पूछा हुआ मैं तुम्हारे लिए निकाल के ले आऊंगा, तो पूछेगा क्या चाहिए। पर एग्जाम्पल से आएंगे एंड विल टेक आउट दो क्वेश्चन, एक दो थोड़े से नए दे देते हैं, वो भी एमसीक्यू में इधर उधर, बट विल ट्राई टू डू दैट, ठीक है। तो यू गॉट द थीम ना, कैसे है। मैं अलजेब्रा कल शेयर कर दूंगा, पूरा एनालिसिस, एनालिसिस नहीं, ये टाइप वाइज इस फाइल को शेयर कर दूंगा मैं, अलजेब्रा एपी तक बना दूंगा, ठीक है। ओके, ऑनलाइन एनीवन हैज एनी डाउट बताओ, अदरवाइज आई एम वाइंडिंग अप द क्लास। नो सर। चलो गुड।